हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने सब कुछ देख लिया था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इनको हमने डिटेल में भी रिवाइज कर लिया था कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। कोल कैसे फॉर्म होता है, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, फिर हम इसको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे करते हैं और रिफाइनिंग के टाइम हमें कौन कौन से पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के यूजेस क्या होते हैं। हमने ये सब देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं और यूजेस क्या होते हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या होती है और यूजेस क्या होती है नेचुरल गैस की। और फिर हमने देखा था कि नेचुरल गैस जो स्टार्टिंग मटेरियल में यूज होता है वो क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स, जो कि हम मैन्युफैक्चर्स करते हैं बहुत सारे केमिकल्स में, उसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। Those chemicals which are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemical। वो केमिकल जो कि पेट्रोल और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, पेट्रोकेमिकल्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं पेट्रोकेमिकल्स के, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, इथाइलिन, बेंजीन, टॉलुइन, विनाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं पेट्रोकेमिकल्स के। पेट्रोकेमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये वाइड रेंज में बहुत बड़े स्केल में यूज करे जाते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक्स में, सिंथेटिक रबर में, डाइज में, ड्रग्स में, परफ्यूम्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो ऑब्टेन्ड होती है वो हमें पेट्रोकेमिकल्स एज ए पेट्रोकेमिकल होती है। कहाँ से होती है? नेचुरल गैस से ऑब्टेन्ड होती है हाइड्रोजन गैस, जो कि पेट्रोकेमिकल होती है। हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas is used as the manufacture of fertilizers। जो हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज करते हैं। Thus पेट्रोलियम इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ फ्यूल्स, इसलिए पेट्रोलियम ही सिर्फ फ्यूल का सोर्स नहीं है, ये बल्कि हमें एक रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। किसकी फॉर्म में? पेट्रोकेमिकल की फॉर्म में, जो कि मैन्युफैक्चर्स करते हैं बहुत यूजफुल और बहुत बड़े बड़े सब्सटेंसेस हमें प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोकेमिकल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कमर्शियल इंडस्ट्रीज में। सो पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है। पेट्रोलियम बहुत चीजों में यूज होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। जो हमारे पास रिसोर्सेज है अर्थ में वो लिमिटेड हमें पाए जाते हैं। ठीक है। एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब कि जैसे हमने देखा था कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये मेनली एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं जो कि लिमिटेड है अर्थ के ऊपर। The amount of coal, petroleum and natural gas present in the earth is limited होते हैं। The known reserves coal, petroleum will last only for about 100 years। सिर्फ 100 साल, क्योंकि हम इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, कुछ हम इनको वेस्ट भी कर देते हैं और फिर ज्यादातर जैसे अर्थ के पास ये अब खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए फ्यूचर में हमें इनकी दिक्कत हो सकती है। जो आने वाले जनरेशन है उनको कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम इसको केयर के साथ हमें इसको यूज करना चाहिए, इसको हम प्रिकॉशंस के लिए यूज करना चाहिए, इनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चल सके। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेजर सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के, तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी लिंक्ड होता है। ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, तब हम इसको बर्न करते हैं। तो हम कंक्लूड कर क्या कर सकते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो हमारे लिए नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमें चाहिए। एयर पोल्यूशन को हमें रिड्यूस करना होगा,
हमें सिर्फ फॉसिल फ्यूल किस लिए यूज करना चाहिए, जब हमारी जरूरत हो तभी हमें इनका यूज करना चाहिए। हमें इनको ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना है, एयर पोल्यूशन रिड्यूस करनी है ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो सके, और ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क से हमें रिड्यूस करना है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कि पेट्रोल और डीजल को हम कैसे सेव करें। पेट्रोल और डीजल टू मेन फ्यूल होते हैं ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए, तो हमें इनको वेस्ट नहीं करना है, ये हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। तो हमें वो हर एफर्ट डालना है जिसके लिए हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनको वेस्ट होने में अवॉइड कर सकते हैं। तो इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसको हम PCRA बोलते हैं, उन्होंने एडवाइस करा कि हाउ टू सेव पेट्रोल, हम कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं व्हीकल्स की जब हम ड्राइविंग करते हैं। तो उन्होंने टिप्स दिए हैं कि हम इनकी वेस्टेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ड्राइव द व्हीकल एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो हमें व्हीकल को एक कांस्टेंट स्पीड में चलाना चाहिए, ज्यादा कम ऐसे नहीं चलाना चाहिए, कॉन्स्टेंटली हमें उसको ड्राइव करना चाहिए ताकि जो पेट्रोल और डीजल की वेस्टेज है वो कम हो और हम उनको सेव कर पाए। Switch off the vehicle's engine at traffic lights or at place where the person has to wait. हमें जब हमें व्हीकल्स को हमें ऑफ कर देना चाहिए जब हम ट्रैफिक लाइट्स में होते हैं। मतलब कि जब ट्रैफिक लाइट होती है तो हमें व्हीकल्स के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पे जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को, किसी भी चीज को, अपने व्हीकल को ऑन करके ना रखें। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो उसको ऑफ करके रखें। Ensure correct air pressure in the tires of the vehicle. जो आपका व्हीकल है उसके अंदर आपके टायर्स में सही अमाउंट में एयर होनी चाहिए। अगर आपकी लो एयर होगी, टायर प्रेशर कम होगा, तो वो आप फ्यूल ज्यादा लेता है। फ्यूल ज्यादा लेगा तो वो हम उसको सेव कैसे करेंगे? तो इसीलिए हमें अपने एयर प्रेशर को चेक करवाते रहना चाहिए टायर्स के। रेगुलर मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए, आपके व्हीकल की इंजन टर्निंग को आपको देखते रहना चाहिए। तो इस 4 टिप्स जो हमें PCRA ने दी है, इनको हमें यूज करना चाहिए ताकि हम अपने वेस्टेज पेट्रोल को उनको ना करें, और उनकी जो वेस्टेज है उनको मिनिमाइज कर सके, और अपने पेट्रोल और डीजल को सेव कर सके ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी इनके फायदे मिल सके। ये वेस्ट नहीं होंगे तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनको भी ये सब पेट्रोल डीजल कोल ये सब मिल सकेगा, और वो भी अच्छे से हो सकेगा। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम खत्म होता है। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। ठीक है। अच्छे से रिवाइज करते रहिए। If you want the notes of this video, go to the group description and download the Studify Success app to access the notes. Thank you so much. मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। Thank you so much.